पत्रकारिता लोकतंत्र को बनाए रखती है। यह प्रगतिशील सामाजिक परिवर्तन के लिए ताकत है। नोएडा के मारवा स्टूडियो में चल रहे 3 दिवसीय 12वें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म कार्यक्रम के पहले दिन के दूसरे सत्र में एआई इन जर्नलिज्म एंड फ्यूचर ऑफ न्यूज विषय पर चर्चा की गई। भारतीय संस्कृति के अनुसार द्वीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट ICMEI, चांसलर AFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, जॉन एंग्लो, एम्बेसडर एम्बेसी ऑफ चिली, अमृतानंद, सीनियर जर्नलिस्ट न्यूज 18 इंडिया, हुसैन रिजवी, सीनियर एंकर इंडिया टीवी, अमिताभ श्रीवास्तव, सीनियर जर्नलिस्ट, आशीष झा, एडिटर मोबिलिटी ब्योन, संजीव यादव, सीनियर जर्नलिस्ट नवोदय टाइम्स, जगविंदर पटियाल, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट APP न्यूज, पुनीत त्रिपाठी, फाउंडर वेओ मीडिया, महकर सिंह, ब्यूरो चीफ हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। डॉक्टर संदीप मारवा ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा, AI के आने से काम आसान तो हुआ है, लेकिन AI फील्ड में जाकर रिपोर्टिंग नहीं कर सकता, खबरों के तथ्यों की पुष्टि नहीं कर सकता, खबरें लिखने में मानवीय संवेदनाओं का परिचय नहीं दे सकता, संबंधित पक्षों से उनका फीडबैक नहीं ले सकता। वहां मौजूदा अतिथिगण ने भी अपने अपने विचारों को साझा किया। कार्यक्रम में दूसरे हॉल में जॉन एंग्लो, एम्बेसडर एम्बेसी ऑफ चिली मौजूद रहे, जिसमें EI नैनो डेल प्लूमो फिल्म की स्क्रीनिंग की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा जॉन एंग्लो को फिल्म डॉक्यूमेंट्री के लिए अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन देकर सम्मानित किया गया। चाहेंगे जो अभी फिल्म का स्क्रीनिंग हुआ। मुझे बड़ी खुशी है कि चिली के एम्बेसडर साहब यहाँ पर अभी मौजूद थे, जिन्होंने अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग की, ओपनिंग की। 10 मिनट की ये फिल्म जो एक पहाड़ और एक लड़की जो कि पहाड़ में के बर्फों में दब जाती है, उसके ऊपर एक फीचर था। बहुत कुछ ये फिल्म कह गई है इन 10 मिनटों में। खुशी की बात तो ये है कि चिली ने इस बार फिर से हमारे जर्नलिज्म फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया है और इसी तरीके से जो साउथ अमेरिका है उसका भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर हो रहा है। सर, के बारे में आप कुछ बताइए, आपने क्यों? बहुत ही बढ़िया। पहली बार किसी ने सवाल पूछा जो मेरे मन की सोच थी उसमें। मुझे ये लगता है कि लोग गायब ही हो गए हैं टेलीविज़न जर्नलिज्म से। वो व्यक्ति विशेष की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो गया है, वो पॉलिटिकल ज़्यादा हो गया है। लोगों के मुद्दों, लोगों की बात, महिलाओं की बात, बच्चों की बात, स्कूलों की बात, समाज की बात हो ही नहीं रही है। इसलिए मुझे लगा कि ये प्राइम टाइम नहीं है, ये आपका टाइम है। आपको अच्छा लगा या नहीं लगा? जी बिल्कुल अच्छा लगा। आज आप सर फेस्ट में आए हैं, यहाँ सुनने वाले भी जर्नलिस्ट हैं, जवाब देने वाले भी जर्नलिस्ट हैं और क्वेश्चन पूछने वाले भी जर्नलिस्ट हैं। तो एक जर्नलिज्म का बच्चा यहाँ से क्या सीख के जा सकता है? बहुत कुछ सीख सकता है। समाज के लिए क्या करना है, पत्रकारिता करनी कैसे है, ये सब कुछ वो सीख के जा सकता है ना। असली रूट्स तो यही है। जहाँ हम बैठे हुए हैं आज, वो तो एक डिलीवरी का माध्यम है। सिखलाई तो यही है सारी। आप लोग वो कर सकते हो जो उम्मीद करता है ये समाज हमसे। It's called El Niño del Plomo. Was trying to share with our Indian audience the knowledge of these people in the Inca, in the mountains, and the significance of these ceremonies they had. अच्छा, नमस्ते जी, मेरा नाम पीटर सिजो है। मैं रशियन एम्बेसी में काम करता हूँ। जो आदमी इसी चीज़ किया तो इनविटेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहली बार इसी चीज़ दिखता है कि ज़्यादा जर्नलिस्ट है और सब कुछ खूबसूरत जवान, उनका आंखों में जिंदगी है और जो म्यूजिक है तो वहाँ बहुत बहुत ज़बरदस्त है। और मैं सोचता है कि गुज़श्ते में आप लोग इसी हिस्से मनाएंगे, करेंगे। So it was my pleasure to be here, and I'm so confused. I have never seen so many microphones. And guys, I would like to have an announcement. 15th of February at the Russian Culture Center, there was a concert organized by the Russian Embassy and Belarusian Embassy. लगा मुझे यहाँ कैसा लगा कि मैं पिछला अपना जो स्टूडेंट लाइफ था फिर से एक बार उसकी याद आ गई। वो मेरे पुराने दोस्त, अब सबको मैं जाके फोन करूंगा। बट बहुत अच्छा फेस्टिवल रहा। स्टूडेंट्स काफी अवेयर है यहाँ पर मारवा में, और उम्मीद ये है कि जो फ्यूचर जर्नलिस्ट की हम बात कर रहे हैं, फ्यूचर जर्नलिज्म की हम बात कर रहे हैं, तो ये परफेक्ट प्लेस है। और यहाँ से कई सारे चेहरे आज से कुछ सालों बाद हिंदुस्तान को मिलेंगे जो पूरे दिल और दिमाग से जर्नलिज्म करेंगे और इंडस्ट्री को नए फेसेस मिलेंगे।